मुंबई के चमक धमक भरी जिंदगी में हर दिन हजारों दिल मिलते हैं और लाखों दिल टूटते भी हैं। फिर भी इस शहर को सपनों की नगरी कहा जाता है। इस सपनों की नगरी में हर इंसान एक पहचान बनाने की चाह रखता है और जब कोई अपने सपने पूरे कर लेता है तो उसके पीछे जलने वालों की कमी नहीं होती। इसी जलन और ईर्ष्या के सिलसिले में हर रोज नए नए किस्से जुड़ते जाते हैं, लेकिन मुंबई की यह माया नगरी हर किसी को अपनी ओर खींचती रहती है। फिर भी मुंबई की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समंदर किनारे एक आलीशान हॉल में एक शानदार पार्टी का इंतजाम हो रहा था। यह पार्टी थी सुनैना और उसके पति की मैरिज एनिवर्सरी की, जहां शहर की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद होने वाली थी। पार्टी की सजावट बेहद खूबसूरत थी और चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थी। चारों तरफ खुशियों की रौनक फैली हुई थी। उसी रौनक में युवराज सिंघानिया अपनी बहन काव्या के साथ पार्टी हॉल में दाखिल हुआ। युवराज सिंघानिया परिवार का इकलौता बेटा था। सिंघानिया परिवार देश के जाने माने बिजनेस परिवारों में से एक था और अपने माता पिता के निधन के बाद युवराज अकेले ही पूरे बिजनेस को संभाल रहा था। सुनैना के माता पिता ने दोनों को बहुत अच्छे से स्वागत किया और युवराज और काव्या भी पार्टी के माहौल में घुल मिल गई। युवराज पार्टी का आनंद ले रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। युवराज को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई परी आसमान से उतरकर आज ही धरती पर आई हो। उसकी सुंदरता और सादगी ने युवराज का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। युवराज की आंखें जैसे उस लड़के के चेहरे पर ठहर गई थी। वह अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में पूरी मस्ती कर रही थी और हंसी मजाक चल रहा था। उनकी हंसी की खिलखिलाहट हॉल में गूंज रही थी। उस लड़की का चेहरा इस कदर चमक रहा था कि जैसे किसी हीरे की चमक हो और उसकी मासूम मुस्कान युवराज के दिल की गहराइयों को छू रही थी। युवराज खुद को उस लड़के की ओर देखने से नहीं रोक पाया। उसकी नजर जैसे उस लड़के से हटने का नाम नहीं ले रही थी। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ इतनी मस्त लग रही थी कि युवराज को कुछ पल के लिए सब कुछ भूलने का एहसास हो गया। इस शानदार पार्टी में हर कोई मस्ती और खुशियों के रंग में डूबा हुआ था। हर कोई अपनी अपनी बातों के मशगूल था। तभी काव्या ने देखा कि उसका भाई युवराज एक जगह खड़ा होकर किसी को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जिसे देखकर काव्या को थोड़ी हैरानी हुई। वह उसके पास गई और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ युवराज, तुम यहाँ क्यों रुक गई? लेकिन युवराज ने काव्या की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वो तो बस एक और देखता रह गया। उसकी आंखें किसी अजनबी की तरह खो सी गई थी। उस लड़की का चेहरा उसकी नजरों से हटने का नाम भी नहीं ले रहा था।